और खबर हरिद्वार से ही है, जहां पर कांवड़ मेले में 3 अलग अलग हादसों में दर्जनों मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई हैं। बता दें आपको कि आज पूरा दिन हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हादसों का दिन रहा। अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिलों में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। सबसे पहले सुबह ओम पुल के पास कांवड़ पटरी मार्ग पर खड़ी हुई 4 बाइकों में आग लग गई। दूसरा हादसा तब हुआ जब रोडी बेलवाला में पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। और तीसरा हादसा तब हुआ है जब एक मोटरसाइकिल हाईवे पर चलते हुए ग्रैंड होटल के सामने ही धुआं धुआं कर जलने लगी है। गनीमत ये रही कि इस सभी हादसों में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। और हल्द्वानी शहर को जल्द ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाला है। नगर निगम के द्वारा 4 लाख से अधिक की आबादी वाले हल्द्वानी शहर के लिए 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि 28 mlg पानी की क्षमता वाला प्लांट है। और आपको बता दें कि मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया है कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो कि वाटर लेवल को भी बढ़ाएगा। अब केंद्र सरकार के द्वारा 34 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द ही शहर की सुविधाओं को तहत उसको प्रदान किया जाएगा और इस प्लांट के शुरू होने से शहर में प्रदूषण कम होगा। बताया जा रहा है कि सीवर का ट्रीटमेंट लेकर काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं अधिकारी, और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि सीवर का ट्रीटमेंट होकर शुद्ध पानी लोगों को मिल सकेगा। 34 करोड़ रुपए की लागत से ये एसटीपी बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं वाटर लेवल को बढ़ाएगा। और रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली है। फांसी लगाने से इस युवक की मौत हो गई, जबकि पत्नी के मायके जाने से ये युवक नाराज बताया जा रहा था। बड़ी खबर इस वक्त रायबरेली से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पत्नी के मायके जाने से नाराज एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोप सामने आ रहा है कि पत्नी के मायके जाने की वजह से कहासुनी हुई थी और ये काफी नाराज चल रहा था, और इसी बीच पारिवारिक कलह को देखते हुए इस शख्स ने फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर ली है। और इस वक्त पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को ही देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साध दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून सीएए की बात हो, या फिर अल्पसंख्यकों या दलित को निशाना बनाने की बात हो, उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां संविधान को कुचला गया है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि उसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां पर संविधान को कुचला गया। जो हम बात करें आर्टिकल 370 की, सीएए की, या फिर दलितों को और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की। और गाजीपुर में सावन महीने में कांवड़ी और दर्शनार्थियों की भीड़ देखते ही बनती है। आपको बता दें कि इस भीड़ के साथ साथ अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए गाजीपुर पुलिस काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बीच बीती रात को ही गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने अचानक से शहर के सभी होटलों की औचक चेकिंग की।
बता दें आपको कि भारत पुलिस बल के साथ चौकी और थाना प्रभारी अपने अपने हलकों में ढाबे और रेस्टोरेंट्स के संचालकों से मिलने पहुंचे और इस दौरान ढाबों और होटल्स में छापेमारी की गई है और इस दौरान चेकिंग के दौरान जरूरत के अनुसार तलाशी भी ली गई। इस मामले में होटल मालिकों के बीच पहले अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन बाद में रूटीन चेकिंग की बात समझकर सबने पुलिस का सहयोग किया है। दरअसल अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सोमवार को ही दर्शन में भीड़ के लिहाज से कांवड़ यात्रा की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तरफ से ये जांच की गई है और बताया गया है कि आगे भी इसी तरह से जांच चलती रहेगी। नमस्ते वरुण, मैं वरुण कुमार सिंह हूँ, होटल श्याम और बार का मालिक हूँ। जो माननीय एसपी साहब महोदय का आदेश हुआ है कि होटल को रूटीन चेक करने के लिए, होटल में रूटीन में चेक किया गया। मेरा रजिस्टर भी चेक किया गया, मेरा रजिस्टर सही पाया गया और बार को भी चेक किया गया और बार में निर्देशित ये किया गया 21 साल से कम जो बच्चों को मना किया गया कि 21 साल के जो कम बच्चे हैं उनको नहीं बैठाया जाए, 21 साल से ऊपर बच्चे उनको गए। और मैं कप्तान साहब को भी आभारी करता हूं कि इसी तरह हर महीने रूटीन चेक करें। इससे क्या है कि जो अपराध तत्व के जो आदमी हैं वो हम लोग भी बचे रहेंगे।